साथियों नमस्कार। साथियों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल दीक्षा अकादमी में। और आइए शुरू करते हैं इस मंथ की करंट अफेयर, जो मैं आपके लिए हर महीने के एंड में पूरे महीने का करंट अफेयर का निचोड़ लेके आता हूं। तो वे जो क्वेश्चन है आपको कई पेपर में हूबहू दिख भी रहे होंगे। जो आपने हाल ही में जितने भी एग्जाम दिए उनमें अगर करंट अफेयर के कोई क्वेश्चन आए हैं तो वो मैक्सिमम हमने कवर किए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है कि गुजरात ने अपनी 16वीं शेर आबादी की जनगणना पूरी कर ली, जिसमें मई 2025 तक 891 एशियाई शेरों का पता लगा। यानी कि गुजरात ने 16वीं जो शेर आबादी की जनगणना है उसे पूरा कर लिया, और उसमें कितने एशियाई शेर पाए गए? 891। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 175 बिलियन डॉलर की गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की। ये क्या है भाई? जैसा आपने देखा होगा S-400 डिफेंस सिस्टम, आयरन ड्रोम सिस्टम, ऐसे ही अब अमेरिका अपना बना रहा है, क्या नाम है? गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की, जिसका उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका को चीन और रूस सहित लंबी दूरी की मिसाइल से बचाए रखने का कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिजोरम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी आपने केरल का नाम सुना होगा, अब इसका भी नाम सुनियो। मिजोरम आधिकारिक तौर पर भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसे पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की। यानी कि यहाँ 100% क्या होगी? साक्षरता दर 100% हासिल की, जिसकी घोषणा 20 मई को आइजोल में मुख्यमंत्री, मिजोरम के मुख्यमंत्री क्या नाम है? लाल दुओमा ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, म्यूजियम डे, 8 मई 2025 को मनाया गया, जिसका विषय क्या था? तेजी से बदलते समुदाय में संग्रहालयों का विषय। विषय आजकल आप देख रहे होंगे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, यानी कि इस की थीम क्या थी, तो थीम याद रखा करो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में, नई दिल्ली में, अब ये पूछा जा सके विज्ञान भवन कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से जगतगुरु राम भद्राचार्य व कवि गुलजार को सम्मानित किया। यानी कि 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? राम भद्राचार्य और गुलजार को। नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 मई 2025 को भारतीय ग्रैंड मास्टर आर पग्गा नंदानंद रोमानिया के बुखारेस्ट में आयोजित सुपर बेल्ट शतरंज क्लासिक 2025 में 3 तरफा ट्राई ब्रेक प्ले ऑफ में के बाद विजयी हुए। यानी कि ये जो आर प्रज्ञानंदा है, रोमानिया के बुखारेस्ट में जो एक सुपर बेल्ट क्लासिक शतरंज क्लासिक की जो बैट वो हो रही थी चैंपियनशिप, किसकी? शतरंज की, उसमें विजयी हुए। ठीक है। लेकिन बस आपको इसमें ये याद रखना है कि आर गानंदा किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ये है शतरंज से। ठीक है, ये याद रखिए। ठीक है भाई, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने 15 मई 2025 को न्यायमूर्ति राजीव खन्ना के स्थान पर भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI के रूप में शपथ ली। और इन्हें कौन शपथ दिलावे? आपको सबको पता है, राष्ट्रपति दिलाता है। तो राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 मई को कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कोनी ने अपने नए मंत्रिमंडल की घोषणा की। आपको पता है कि भारत से रिश्ते खराब हैं, किसके? कनाडा के। तो उन रिश्तों को संभालने के लिए क्या हुआ कि मार्कोनी ने अपने नए मंत्रिमंडल में कई भारतीय रखे, जो इनमें प्रमुख हैं अनीता आनंद, जो विदेश मंत्री नियुक्त किया गया, परमिनन मनिंदर सिंधु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री बनाया गया, जबकि भारतीय मूल के अन्य 2
राज्य सचिव नियुक्त किया। तो याद रखना कि मार्कोनी ने भारतीयों को अपनी मंत्रिमंडल में जगह दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या है? विराट कोहली ने 15 मई 2025 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करी और रोहित शर्मा ने 7 मई को 38 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करी। चलो एक चीज बताओ आप मुझे कि बीसीसीआई, अगर कोई खिलाड़ी रिटायरमेंट ले रहा है तो उसके बाद क्या है, क्रिकेटर को जो पेंशन मिलती है उसका अधिकार है? बताओ सोच के। तो मैं बता दूं, पेंशन का अधिकार है। ठीक है, वो किस हिसाब से मिलते हैं कभी फिर बताऊंगा। यानी कि अब पेंशन ऐसी है, अगर कोई 50 मैच खेल रहा है, ये टेस्ट खेलना अनिवार्य है, ठीक है, तो उसमें लगभग 52,000 रुपये मंथ के हिसाब से इनको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 52वां संस्करण 10 मई 2025 को हैदराबाद के गाची बोवरी के इंडोर स्टेडियम में शुरू हुआ, जिसमें तेलंगाना की संस्कृति विरासत का भव्य जश्न किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री ए रेवन रेड्डी ने। तो बस याद रखना कि 52वां संस्करण कहाँ हुआ? हैदराबाद में, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथली अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार चुना गया, यानी कि एंथनी अल्बानीज ऑस्ट्रेलिया के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। ठीक है, उन्होंने 3 मई 2025 के संघीय चुनाव में केंद्र वाम लेबर पार्टी को जीत दिलाई। ये पूछा जा सकता है एंथनी अल्बानीज किस पार्टी से है? तो किससे हैं? केंद्र वाम लेबर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने, इसकी वैश्विक स्थिरता का मूल्यांकन करने और मीडिया की स्वतंत्रता का समर्थन करने के लिए 3 मई 2025 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जा रहा है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। कब मनाया जा रहा है? ये मनाया जाता है 3 मई को मनाया गया। और 2025 की विषय वस्तु यानी कि जो इसकी थीम थी वो क्या है? बहादुर नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस की स्वतंत्रता और मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव। याद रखियो भाई, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है याद करना, लेकिन याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मई 2025 को युवा मामलों एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में चिराग शेट्टी और सात्विक साई रेड्डी, अब ये किस खेल से संबंधित है? ये है बैडमिंटन से। ठीक है, बैडमिंटन से, को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2000 से सम्मानित किया। याद रखियो बस, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को क्या मिला? खेल रत्न पुरस्कार मिला, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है। कर्नाटक कैडर के 1954 बैच के आईएएस अधिकारी अरविंद श्रीवास्तव को 1 मई 2025 से वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का सचिव नियुक्त किया। याद रखना कि अरविंद श्रीवास्तव को क्या बनाया गया? राजस्व विभाग का सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने घोषणा की कि आगामी जनगणना देखो 2021 में होनी थी लेकिन हुई नहीं, अब कब होगी? 31 में। ठीक है, आगामी जनगणना में जाति गणना को शामिल किया गया है, यानी कि अब किस जाति की कितनी जनसंख्या है और कहां पर कितना, वो सब डाटा इस बार की जनगणना में सामने आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खासकर एसएससी वालों के लिए। ईरानी फिल्म निर्माता जाफर पनाही ने 15 मई 2025 को 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए पाल्मे डी और जीता। ये पुरस्कार की श्रेणी है पाल्मे डी और, ये जीत लिया भाई। किसने जीता? जाफर पनाही ने। किसके लिए, किस फिल्म के लिए जीता? इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 मई 2025 को निकोसोर डैन ने 18 मई को आयोजित राष्ट्रपति पद के लिए
हुए चुनाव में जीत हासिल करने के बाद रोमानिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, यानी कि पदभार ग्रहण किया। अब याद रखो, निकोसोर डैन किसके राष्ट्रपति हैं? रोमानिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 27 मई 2025 को भारत के गुरवीर सिंह ने दक्षिण कोरिया के गुमी में आयोजित एशियाई एथलेटिक चैंपियन में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में 28 मिनट 38.63 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है स्टैटिक जीके में कि गुलवीर सिंह किस खेल से संबंधित है, तो आप कहोगे जी ये धावक है। कौन है जी? धावक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीति आयोग के CVR सुब्रमण्यम के अनुसार 24 मई 2025 को भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। देखो, हम 4 ट्रिलियन जो है अर्थ हमारी जीडीपी होगी कितनी? 4 ट्रिलियन। और हम हाल ही में मतलब इसी हिसाब से चले गए तो जर्मन को भी जल्दी पीछे छोड़ देंगे और हम कितने नंबर पर आ जाएंगे? तीसरे नंबर पर। और उससे बाद में हमारे ऊपर कौन कौन रहेंगे? हमारे ऊपर रहेंगे चीन और अमेरिका। ठीक है भाई। तो संभावना है कि इस साल के एंड में हम जर्मन को पीछे छोड़ दें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है भाई? ये है आपके डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। इनमें क्या हुआ ये देखो भाई, ये है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का समापन हो गया और महाराष्ट्र 158 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुए? ये हुए बिहार में। कहाँ हुए भाई? ये हुए बिहार में। ठीक है। अच्छा जी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का समापन 15 मई 2025 को बिहार के पटना में पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ। 4 मई 2025 को ये शुरू हुए थे। ठीक है। इसमें क्या हुआ देखो, यहाँ पे 3-4 पॉइंट बता रहा हूँ। महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते? 158 यानी कि 158। हरियाणा ने कितने जीते? 170 यानी कि 117। और राजस्थान ने 60 यानी कि 60। अब देखो, महाराष्ट्र ने 58 तो स्वर्ण जीते और 47 रजत जीते। इसके साथ ही वो पहले स्थान पर बना रहा। ठीक है। दूसरे स्थान पर 39 तो स्वर्ण और 27 रजत के साथ हरियाणा सेकंड नंबर पर रहा और थर्ड नंबर पर राजस्थान रहा। ठीक है। थर्ड नंबर पर कौन रहा? राजस्थान रहा, 24 स्वर्ण जीत के और 12 रजत जीत के। ठीक है भाई। तीसरे स्थान पर रहा। उसके साथ ही इसमें क्या हुआ, 2 रिकॉर्ड और बने। कादिर खान ने 400 मीटर की दौड़ में नया रिकॉर्ड बनाया और आदित्य पिसाले महाराष्ट्र के हैं 100 मीटर की दौड़ में नया रिकॉर्ड बनाया। बस मैंने ये इसलिए रखा था कि कादिर खान पूछा जा सकता है और आदित्य पिसाले पूछा जा सकता है। किससे हैं? ये भी धावक से हैं। कौन है? ये धावक हैं, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये है भारत ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप दे दिया गया। ये क्या है? FTA यानी कि भारत ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या हुआ है? तो 6 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भारत ब्रिटेन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और दोहरे योगदान सम्मेलन में भाग लिया और इसमें घोषणा की कि अब भारत और ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, यानी कि एक दूसरे को आदान प्रदान करने में जो बीच में ट्रेड टैक्स होता था, यानी कि वो टैरिफ बोलते जिसको, वो नहीं होगा। अब सब कुछ फ्री होगा। ठीक है। FTA का उद्देश्य व्यापार, निवेश, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। साथ ही 2 खुले बाजार अर्थव्यवस्थाओं के बीच सतत विकास को बढ़ावा देना है। इसमें वस्तु और सेवा के व्यापार को शामिल किया गया है, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने, रोजगार पैदा करने और दोनों देशों के जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद है। देखो, जब अब सपोज करो कोई चीज ब्रिटेन में जाएगी, हम टैक्स, ब्रिटेन टैक्स लगाओगा तो हम उसे महंगी करके बेचेंगे। वही चीज कोई चीज अगर भारत में आएगी, ब्रिटेन टैक्स लगाओगा
तो वो चीज यहाँ महंगी बिकेगी। अब जब टैक्स नहीं लगने का तो वो चीज सस्ती हो जाएगी, और उसमें क्या है, दोनों देशों की अच्छे में होंगे, मतलब व्यापार और व्यापारिक रिश्ते सुधरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एसएससी कई बार पूछती है इस तरह के सवालों को। क्या है? फेडरिक मर्ज। फेडरिक मर्ज जर्मनी के नए चांसलर चुने गए। देखो भाई, ये फेडरिक मर्ज है ये, ठीक है, ये जर्मन के क्या चुने गए? चांसलर चुने गए। क्या है? रूढ़िवादी नेता फ्रेडरिक मर्ज को संसद के निचले सदन में दूसरे दौर के मतदान में 325 वोट प्राप्त करने के बाद जर्मन के नए चांसलर के रूप में चुना गया। जर्मन के नए चांसलर के रूप में चुना गया, जो आवश्यक 316 की सीमा को पार कर गए। यानी कि बहुमत की संख्या कितनी थी? 316, उसे पार कर गए। पहले दौर में मर्ज को केवल 310 वोट मिले। 310 वोट मिले पहले, और ये युद्ध के बाद जर्मन की राजनीति में एक ऐतिहासिक झटका, यानी कि जब से बर्लिन की दीवार ढाई गई थी तब से आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ जो अब हुआ। ठीक है भाई, ये आपके इस महीने के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवा दिए। अब देखते हैं आपने कितना सीखा। इस चीज को मैं लेकर आया हूं, और कमेंट में जरूर बताया करो आपके हम कितना और अच्छे तरीके से हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं अपनी वीडियो में, और इनके उत्तर जो मैं पूछ रहा हूँ इनके उत्तर आप कमेंट में जरूर बताया करो। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? ये मैंने आपको बता दिया है वीडियो में, ये बताना है आपको, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। विश्व फुटबॉल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है भाई, चलो, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको इस महीने के करा दिए, और आशा है आप इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से नोट करोगे या वीडियो को 2-3 बार देखोगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फास्टली लगा के यूट्यूब पे आप उसे देख सकते हो भाई, लेकिन मैं ये कहूंगा कि वीडियो को आप इसे 2 बार तो कम से कम देखेंगे, अगर लिख नहीं सकते। अगर लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी अच्छी करंट अफेयर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।